MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? आई थिंक हमने एक्सटेंशन नेम्स पढ़ लिए। हाँ जी, एक्सटेंशन नेम पढ़ लिए थे। और एक्सटेंशन नेम में आपको क्या याद रखना था? एक्सटेंशन नेम में जो मैंने जितनी भी फुल फॉर्म्स बताई हैं मेरे भाई, वो जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चंस बनता है 110%। अगर मैं मार्च वाले पेपर की बात करूं तो आपसे क्वेश्चन बना था TIFF। यदि रात में आते हो यूट्यूब पर तो मैंने सॉल्व कराया है 6 मार्च की 1 सितंबर, नहीं 6 मार्च की 2 सितंबर में ये सॉल्व कराया है। TIFF का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। तो ये जितनी भी फुल फॉर्म्स मैंने एक्सटेंशन नेम्स में बताई हैं वो मेरे दोस्त याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं। आ जाओ भाई, अब हम बात कर रहे हैं आपके स्लाइड के बारे में। और हम कहाँ बात कर रहे हैं? जो हमारा पावर पॉइंट है ना जी, उस पावर पॉइंट के अंदर अभी राइट नाउ हम कहाँ चल रहे हैं? होम के अंदर हम चल रहे हैं। अभी यदि हम राइट नाउ की बात करें तो हम कहाँ हैं? राइट नाउ हम हैं आपके कहाँ? होम टैब के अंदर। और इस होम टैब में हम इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ठीक भाई, आ जाइए। इस होम टैब में अभी हम राइट नाउ देखिएगा, इस होम टैब में हम राइट नाउ अभी कहाँ हैं? स्लाइड्स पर। और इस स्लाइड्स के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं मेरे दोस्त? एक मिलता है न्यू स्लाइड, उसकी मिलता है लेआउट, रीसेट, और मिलता है क्या? सेक्शंस। जिसमें से कौन सा वाला ग्रुप है? आपका स्लाइड वाला ग्रुप है। और इस स्लाइड वाले ग्रुप के अंदर आपको जो एक ऑप्शंस दिखाई दे रहा है न्यू स्लाइड, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? एक न्यू स्लाइड प्राप्त होगी। जैसे कि मैं एक नया ही प्रेजेंटेशन ले लेता हूं और ये हमारा एक न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है? इसमें थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है भाई? तो ये है हमारा न्यू प्रेजेंटेशन। जैसे ही हम स्लाइड पर, या फिर हम ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट बात कर लें थोड़ा सा, ये जैसे ही हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओपन करते हैं, किसको? हमारे पावर पॉइंट को, तब हमें यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड देखने को मिलती है उस स्लाइड का नाम क्या होता है? टाइटल स्लाइड होता है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जब आप MS पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद में जो आपको राइट नाउ जो स्लाइड्स दिखाई देती है वो स्लाइड का कौन सा प्रकार है, तो उस स्लाइड को हम क्या बोलते हैं? टाइटल स्लाइड कहते हैं। और टाइटल स्लाइड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन से वाले पार्ट में? देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो एक जगह है इसे हम क्या बोल रहे हैं? स्लाइड बोल रहे हैं। और इसे हमने कौन सा नाम दे दिया मेरे भैया? इसे हमने टाइटल स्लाइड नाम दे दिया, ठीक? अब ये जो टाइटल स्लाइड है आप नोटिस कर रहे हो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट डिवाइडेड है जी। क्या है? जो आपकी टाइटल स्लाइड है वो भी 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड है। और 2 पार्ट कौन से हैं? एक तो है यहाँ पर टाइटल और दूसरा यहाँ पर क्या है? सब टाइटल। तो क्या बात याद रखना है कि जब आप MS पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो वहाँ पर जो आपको स्लाइड नज़र आती है उस स्लाइड को हम क्या बोलते हैं दोस्त? टाइटल स्लाइड कहते हैं। और जो हमारी टाइटल स्लाइड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 2 पार्ट कौन से हैं? यहाँ पर एक है आपका टाइटल वाला पार्ट, यानी आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हो। दूसरा कौन सा पार्ट है? आप अपना सब टाइटल ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप लोग मूवी को थोड़ा सा नोटिस करो, मूवी का नाम जो होता है वो क्या होता है? टाइटल। और उसका जो स्लोगन होता है टाइटल, स्लोगन समझ आए? किसी का एक पर्टिकुलर डायलॉग होता है जो स्लोगन, नहीं? जैसे सपोज कि मैं अपना ले लूं कि मेरा कोचिंग का नाम एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस है, लेकिन मेरा एक स्लोगन है TPCT की मुंडी में छेद। हाँ जी, सब लोग परिचित हैं। MP में जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब परिचित हैं इस स्लोगन से। हाँ जी, जुड़े हैं कि ना? तो हर एक चीज़ का एक स्लोगन होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा नीचे और डाल देना तो वो क्या कहलाता है? आपका सब टाइटल कहलाता है। नॉर्मल सी वाली बात है। आ जाओ दोस्त, तो ये है आपकी क्या है? टाइटल स्लाइड। देखो आ जाएगा। अब जैसे ही आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हो या फिर आप Ctrl+M प्रेस करते हो तो क्या होती है? और एक और स्लाइड ओपन होके आती है। और जब यहाँ पर एक और स्लाइड ओपन होके आती है तो अब इस स्लाइड का जो लेआउट है वो क्या होता है? इस स्लाइड का लेआउट क्या था? टाइटल स्लाइड, या फिर नाम बोल दो, लेआउट बोल दो या नाम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या था? टाइटल स्लाइड। तो अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जो नेक्स्ट स्लाइड आती है क्या वो टाइटल स्लाइड ही आती है या फिर कोई दूसरी स्लाइड आती है? तो यहाँ जो नेक्स्ट स्लाइड आपको देखने को मिलती है उसका नाम होता है मेरे भाई,
उसका नाम मैं अगर आपको बता दूं, उसी को नाम भी कहते हैं, उसी को हम लेआउट भी कहते हैं, टाइटल एंड कंटेंट इसे हम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? टाइटल एंड कंटेंट। तो यदि कभी आपसे ये पूछा जाए कि जब आपकी टाइटल स्लाइड हो और आप कोई न्यू स्लाइड को ओपन करते हो या फिर Ctrl+M प्रेस करते हो या फिर होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप के अंदर मौजूद न्यू स्लाइड्स पर क्लिक करते हो तो कौन सी स्लाइड ओपन होके आती है? तो ये स्लाइड ओपन होके आती है कौन सा? टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। ये 2 स्लाइड मैंने आपको बता दी, इसके अलावा 7 स्लाइड और होती हैं, जो कि टोटल कितनी होती हैं? 9 स्लाइड होती हैं। तो देखिएगा, अब यदि हम एक बार और न्यू पर क्लिक करते हैं तो फिर वो ही आएगा, अब चेंज नहीं होगा, चाहे आप मर्जी पड़े उतनी स्लाइड्स को ओपन कर लीजिएगा, इसका लेआउट चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं बता देता हूं यहाँ लेआउट, देखो इस स्लाइड का बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या दिख रहा है? टाइटल स्लाइड। और इस स्लाइड का बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या दिख रहा है? टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। और आगे फिर चाहे जितनी भी स्लाइड जाएंगी उनका बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या दिखेगा? टाइटल एंड कंटेंट। तो हम क्या सीखे भाई कि जो पहली स्लाइड होती है उसका जो लेआउट है वो क्या होता है? टाइटल स्लाइड होता है। उसके अलावा जितनी भी स्लाइड्स आती हैं उनका जो लेआउट होता है वो क्या होता है? टाइटल एंड कंटेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल सी वाली बात है। और जितने स्लाइड के टाइप होते हैं उतने ही स्लाइड के क्या होते हैं? लेआउट होते हैं। जैसे कि यहाँ हम बात करें कि स्लाइड के टाइप कौन कौन से हैं? टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट। मेरे दोस्त याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताइएगा भाई इनमें से कौन सी स्लाइड नहीं है या फिर इनमें से कौन सी स्लाइड का लेआउट नहीं है, ऐसे बोल दिया जाता है। तो क्या है? टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, उसके बाद है ब्लैंक कंटेंट विद कैप्शन है, और क्या है? पिक्चर विद कैप्शन। इस प्रकार से कितने प्रकार होते हैं स्लाइड के? 9 प्रकार होते हैं। और ये कि जो 9 प्रकार हैं वही क्या होते हैं? लेआउट होते हैं। देख लो वही कि वही आपको क्या दिखाई दे रहा है? लेआउट दिखाई दे रहा है। यानी जो लेआउट स्लाइड के टाइप होते हैं वही क्या होते हैं? स्लाइड के लेआउट होते हैं। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या छोटा सा डिफरेंस है जरा समझिएगा। जैसे हमारी राइट नाउ करंट स्लाइड ये है सेकंड वाली, ठीक भाई। यदि हमें अब आगे यानी आपकी जो सेकंड स्लाइड है और जो थर्ड स्लाइड है इनके बीच में एक ब्लैंक स्लाइड की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? ब्लैंक स्लाइड। जैसे ना इसका एक प्रकार अभी देखा था ब्लैंक स्लाइड था, तो इस 2 और 3 के बीच में हमें किसकी आवश्यकता है? ब्लैंक स्लाइड की। या फिर आप किन्हीं 2 स्लाइड के बीच में एक कोई न्यू स्लाइड लाना चाहते हो तो वो स्लाइड कहाँ पर ऐड होती है बाय डिफॉल्ट? तो जो करंट स्लाइड या फिर एक्टिव स्लाइड है इसके बॉटम में आती है। ये और बात थोड़ी सी बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, इसके टॉप में कभी भी स्लाइड इंसर्ट नहीं होती है, इसके जस्ट बॉटम में आपकी एक स्लाइड इंसर्ट होती है। दूसरी वाली बात, यहाँ हमने सेकंड और थर्ड स्लाइड के बीच में कौन सी स्लाइड लेनी है भाई? ब्लैंक स्लाइड लेनी है। ठीक है, आ जाएगा। तो हम कहाँ पर जाकर? न्यू स्लाइड पर जाकर ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक करेंगे। आपकी यहाँ थर्ड वाली जो स्लाइड होगी उसका लेआउट क्या होगा? देखिएगा उसका लेआउट ब्लैंक स्लाइड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ। लेकिन ऐसा ना करके मेरे को क्या करना है कि मुझे इसके और इसके बीच में स्लाइड नहीं चाहिए, मेरे को ये सेकंड वाली स्लाइड है ये ही चाहिए ब्लैंक। समझ में आया बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सेकंड और थर्ड के बीच में एक एक्स्ट्रा स्लाइड ब्लैंक चाहिए, तो मैं न्यू पर जाकर ब्लैंक पर क्लिक कर दूंगा, मेरे को ब्लैंक स्लाइड मिल जाएगा। लेकिन अभी ये जो सेकंड वाली स्लाइड है वो कौन सी है? टाइटल एंड कंटेंट। अब मैं इसको टाइटल एंड कंटेंट नहीं चाहता, मेरा टाइटल एंड कंटेंट से काम नहीं चल रहा, मुझे किस में काम करना है? मेरे को दोस्त ब्लैंक स्लाइड के अंदर काम करना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो हम कहाँ से कर सकते हैं? वो लेआउट में जाकर हम इस स्लाइड का टाइप चेंज कर सकते हैं या फिर इसका हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिएगा मैं इसका लेआउट चेंज कर दूंगा तो अभी ये सेकंड जो स्लाइड है वही मेरी क्या बन जाएगी? ब्लैंक स्लाइड बन जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया दोस्त? क्या वाली बात है? यदि आप कोई न्यूज अलग अलग प्रकार की स्लाइड चाहते हो तो आप न्यू में जाकर जो आपको चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर पहले से क्रिएटेड स्लाइड के आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो या फिर उसका लेआउट चेंज करना चाहते हो तो आप लेआउट के अंदर जाइएगा और उसका लेआउट को कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक भाई, आ जाएगा।
आगे हम देखते हैं यहाँ न्यू स्लाइड के अंदर कुछ और ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं दोस्त। एक कौन सा मिलता है, डुप्लीकेट स्लाइड है, एक है आपका स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन है, और एक है क्या, रीयूज स्लाइड। यदि मैं इसकी शॉर्टकट की बात करूं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी किसकी होती है, डुप्लीकेट स्लाइड। यदि हम न्यू स्लाइड की बात करें तो कंट्रोल प्लस एम किसकी होती है, न्यू स्लाइड। ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। आ जाएगा दोस्त। डुप्लीकेट समझते हो, वैसा का वैसा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई चीज़ टाइप कर रखी है टेक्स्ट बॉक्स लेके, और यहाँ हमने कोई चीज़ लिख रखी है, ठीक, ये ऐसी की ऐसी स्लाइड है, ठीक। और यहाँ पर मैंने कोई पिक्चर भी ऐड कर रखी है। सपोज़ ये मैंने कोई पिक्चर ले ली यहाँ से, और ये डाउनलोड में जाके एक पिक्चर ले लेता हूँ, साथ साथ में ऐड भी हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये FLT स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ख़रीदना है नहीं, ये उनके लिए ख़रीदना है जो मेरे यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, या फिर ऑनलाइन उनके लिए है जो मेरे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए रखे हैं, उनके लिए FLT हैं, 15 FLT हैं। और इनके साथ साथ में क्या मिलेगा, इस बार नया होने वाला है क्या, सॉल्यूशन भी मिलने वाला है FLT का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये FLT कब होंगे, जब हमारा हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और अगले 5 दिन में हम आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आ जाएगा भाई, बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये एक स्लाइड बना ली भाई स्लाइड, और ये है हमारी दूसरी ये हमारा कोई कंटेंट है, और ये हमारा मतलब एक स्लाइड हमने तैयार कर ली, कोई दिक्कत। अब ऐसी की ऐसी हम दूसरी स्लाइड चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, डुप्लीकेट स्लाइड में। तो देखिएगा मुझे वैसी की वैसी दूसरी स्लाइड मेरे को मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट स्लाइड। आ जाएगा दोस्त। और यहाँ, हाँ जी भाई, हाँ जी, वैसी की वैसी स्लाइड डुप्लीकेट स्लाइड से, ये जो ऑप्शन है ना, डुप्लीकेट मतलब वैसी की वैसी स्लाइड से। आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ अगले ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ क्या है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन और आउटलाइन फ्रॉम स्लाइड। ये इधर जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, आउटलाइन, और इधर जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। अभी मैं राइट नाउ कहाँ हूँ, आउटलाइन पर हूँ या स्लाइड पर, आउटलाइन पर हूँ। अब मैं कहाँ हूँ मेरे दोस्त, अब मैं स्लाइड पर हूँ। अब मैं कहाँ हूँ, आउटलाइन पर हूँ। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं मेरे दोस्त, हम ये क्या है, आउटलाइन स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का यूज़ करते हैं, यानी स्लाइड से आउटलाइन पर या फिर आउटलाइन से स्लाइड पर। और रीयूज स्लाइड का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से ही कोई प्रेजेंटेशन बना रखा है, मतलब पहले से ही बना रखा है, अब उसकी एक स्लाइड कोई आप इसमें यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि देखिएगा, मैं यहाँ से मेरा कोई प्रेजेंटेशन है, सपोज़ कि यहाँ हम बात करें कि यहाँ हमारा एक प्रेजेंटेशन है, ठीक दोस्त, ये ठीक है। अब यहाँ पर इतनी स्लाइड्स मौजूद है, कितनी स्लाइड्स हैं, 89 स्लाइड्स यहाँ पर मौजूद है। अब इन 89 स्लाइड्स में से मेरे को लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन मुझे इनको दोबारा बताना है, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ ऐड कर लूँगा। नेक्स्ट में आता हूँ मैं भाई, यहाँ पर अब मेरे को लग रहा है कि इस पूरे प्रेजेंटेशन में से मुझे 89 वाला भी लेना है, तो मैंने 89 वाला भी ले लिया और इसको मैंने हटा दिया, हो गया। मतलब मेरा पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ था, उस प्रेजेंटेशन में से मैंने 2 स्लाइड ले ली, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन नहीं लिया। और यदि मैं पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन लेता तो मुझे कहाँ जाना पड़ता, फाइल टैब के ओपन में जाना पड़ता। ओपन में जाके मेरा पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन हो जाता। लेकिन मेरे को पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं थी, मेरे को तो ओनली 2 क्वेश्चन की आवश्यकता थी, और वो जो 2 क्वेश्चन वाली स्लाइड थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली, ठीक है भाई। तो ये क्या काम है, ये है आपका रीयूज स्लाइड। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे। रीसेट का मतलब क्या हो, लेआउट में बताई गया हूँ भाई। रीसेट का मतलब वापस वैसी की वैसी स्लाइड कर देना। और सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा दोस्त। जैसे हम यहाँ पर बात करें दोस्त, हमारा यदि मैंने बोलूँ कि ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है, ठीक, या फिर मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, हमने यहाँ एक न्यू और ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे कितने हैं, और इसको हम किसी को हटा लेते हैं इसमें से एक, ठीक भाई। और यहाँ से हम इसको भी हटा लेते हैं और इसको लेते हैं हम, ठीक। आ जाएगा, इसको लिया और हम गए यहाँ ओपन में। अब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, सेक्शन, हाँ जी, देखो आ जाएगा। और यहाँ हम आते हैं हमारे डाउनलोड के अंदर, और यहाँ से मैं एक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, ठीक। ये है मेरा प्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है मेरी कितनी स्लाइड्स अवेलेबल थी, हमने देखो कितनी है, 89 स्लाइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इन 89 स्लाइड के अंदर मेरे 5 सेक्शन हैं। 5 सेक्शन कैसे, वो बात अलग है कि जिसने ये प्रेजेंटेशन बनाया है उसने सेक्शन ऐड नहीं किए। लेकिन अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो इसमें 5 सेक्शन हैं। कौन से,
इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर 52 तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो एक सेक्शन ये हो गया। इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर 6 मैथ के क्वेश्चन है, तो एक सेक्शन ये हो गया। इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर 6 रीजनिंग के क्वेश्चन है, एक सेक्शन ये हो गया। इसमें 5 कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन ये हो गया। इसमें 6 जो है जीके के क्वेश्चन है, एक सेक्शन ये हो गया। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन, समझ गए? मतलब अलग अलग प्रकार की स्लाइड या फिर अलग अलग प्रकार का कंटेंट। जैसे कि मैं बात करूं, आपके जो सीपीसीटी का एग्जाम होता है उसमें कितने सेक्शंस होते हैं ना? मैथ का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, इंग्लिश तो सॉरी नहीं आती, कॉम्प्रहेंड का सेक्शन, और कौन सा है आपका जीके का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का सेक्शन, सॉरी। तो ये इन्हें सेक्शन समझ में आ गई, सेक्शन क्या होता है? हाँ जी, अभी क्या बोला था? अरे अभी क्या 6 बोला था दोस्त, अभी हाल ही में तो 6 बोला मैंने, अभी हाल ही में तो 6 बोला। इसमें 6 रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें 6 मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ तो पता नहीं क्यों पूछते हैं यार, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उन बातों का, ठीक है? देखो अब मैं अभी जस्ट बोल तो चुका भैया, मैथ के 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन किसके हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आ जाओ, ठीक है? हाँ जी, मैं देखो क्या बोला मैं, 52 कंप्यूटर के बोला, तो 52 किसके होंगे? कंप्यूटर के। और मैं 6 रीजनिंग के बोला तो 6 रीजनिंग के होंगे, 6 मैं मैथ के बोला तो 6 मैथ के होंगे, 6 मैं 5 कॉम्प्रहेंशन के बोला तो 5 कॉम्प्रहेंशन के होंगे। देखिएगा यहाँ कॉम्प्रहेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब इंपॉर्टेंट बातों पर जाना चाहता हूँ। देखिएगा ये है कॉम्प्रहेंशन, ठीक। और ये FLT के ये क्यों किया है? क्योंकि ये FLT हमारा 1 FLT है और इसको पूरा रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, जो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है भाई? तो ये वाली बात है, समझ गए सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं यहाँ से देखो 52 को अलग कर दूँ, एक सेक्शन में यहाँ ऐड कर दूँ, तो यहाँ कितना वाला चल रहा है? यहाँ कहाँ है? 52 से तो ज़्यादा होगा ये स्लाइड। देखो यहाँ ख़त्म हो गया सेक्शन, हो गया जी, यहाँ हो गया 60 स्लाइड पर कंप्यूटर का 52 के 52 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो यहाँ मैं एक सेक्शन ऐड कर सकता हूँ, ऐड सेक्शन, हाँ जी। और इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? कंप्यूटर। इसको मैं, ये ऊपर ही ऐड होता वैसे कंप्यूटर का, तो क्योंकि स्टार्टिंग तो कंप्यूटर की ऊपर से ही हुई थी, तो वहाँ कंप्यूटर लिखा होता, यहाँ तो क्या लिखा होगा? रीजनिंग लिखा होगा या फिर जो भी मैथ होगा। तो आप तो समझ गए होंगे ये सेक्शन का मीनिंग क्या होता है। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे और अगली वाली बात पर हम चलते हैं मेरे दोस्त। क्या वाली बातें हैं? वैसे इसको हम रखते हैं अभी क्योंकि ये हमारी और हेल्प करेगा, आ जाएगा। तो ये वाली बात क्या हो गई भैया? ये स्लाइड हो गया न्यू, ये वाली बातें हो गई, आ जाइए। हाँ जी भाई बोलिए। हाँ जी, प्रेजेंटेशन में जी बिल्कुल कर सकते हैं आप प्रेजेंट, बिल्कुल। ये वाली बात क्वेश्चन ये है भी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि बताओ भाई प्रेजेंटेशन के अंदर आप क्या क्या रख सकते हो? तो आप वहाँ पर टेक्स्ट रख, कल आप एब्सेंट थे, इसका मतलब कल एब्सेंट थे क्या? हाँ जी, टेक्स्ट रख सकते हो आप, नंबर रख सकते हो आप, पिक्चर रख सकते हो आप, उसकी वीडियो की क्लिप रख सकते हो। पूरी वीडियो नहीं रख सकते। अगर आप सोचे कि 2 घंटे की मैं वीडियो रख दूँ तो 2 घंटे की वीडियो हम नहीं रख पाएंगे। क्लिप मतलब कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे क्लिप रख सकते हैं। और यही थी चीज़ें। और ऑडियो, यहाँ पर आप क्या रख सकते हो? ऑडियो भी रख सकते हो। आ जाओ भैया, नोट्स पर आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जितनी आपकी मर्जी पड़े, आप तो जितनी आपकी मर्जी पड़े, बस आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा, बस ये होता है कि प्रेजेंटेशन का रूल होता है कि वो शॉर्ट और इफेक्टिव होना चाहिए, होता ना प्रेजेंटेशन का रूल। जितना शॉर्ट होगा, जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। तो ये वाली बातें होती हैं। आ जाओ भाई देखते हैं। तो ये स्लाइड के टाइप पढ़ा दिए भाई, क्या पढ़ाने की ज़रूरत है? जी नहीं है। यहाँ स्लाइड के अंदर एक स्लाइड का टाइप था, कौन सा? पिक्चर विद कैप्शन और कंटेंट विद कैप्शन, हाँ जी। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर ये कैप्शन क्या है? तो देखिएगा, यहाँ कैप्शन से मतलब है इंसर्ट टेबल, चार्ट, स्मार्ट ग्राफिक्स, पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर और वीडियो को हम यहाँ क्या बोलते हैं? अगर बोल दिया जाए कि बताओ भाई पावर पॉइंट के अंदर कैप्शन किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा किसको? इन टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और ऑडियो को हम यहाँ कैप्शन बोलते हैं। मेरे भाई मैं इसको रीड नहीं कराऊंगा, रीड कर लीजिएगा। देखो डुप्लीकेट स्लाइड, Ctrl+Shift+D, हाँ जी आ जाएगा। लिखा है स्लाइड से आउटलाइन पर, आउटलाइन से स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+T, आ जाएगा। रीयूज स्लाइड बता चुके भाई जी, बिल्कुल बता चुके। उसके बाद थीम स्लाइड का देखो लेआउट कहा, यानी थीम्स जो है स्लाइड की उसे हम क्या बोलते हैं? लेआउट कहते हैं। स्लाइड में कैप्शन का प्रयोग जो है हम लेआउट के द्वारा कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, जरा समझिए यहाँ बात को। जैसे हमने बोला कि यहाँ आप क्या, यहाँ लेआउट आप यूज कर सकते हो, सॉरी कैप्शन यूज कर सकते हो? यहाँ नहीं कर सकते यहाँ कैप्शन। देखो कैप्शन आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ
ये है कैप्शन, समझ गए। यानी चार्ट आ गया, चार्ट को ओके कर दीजिएगा, आपका चार्ट यहाँ डाटा होता ना तो चार्ट बनकर तैयार हो जाता है इस प्रकार से, और ये आ गया आपका चार्ट बन के रेडी। ठीक है, तो मतलब ये है कैप्शन। तो मतलब आप ये बोल रहा है बंदा, वो क्या बोल रहा है कि यदि आप स्लाइड का यूज करके कैप्शन नहीं डाल सकते हैं, आप जो कैप्शन डाल सकते हैं कहाँ से डाल सकते हैं, लेआउट। लेआउट से क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि आप कैप्शन वाली स्लाइड को चूज कर लोगे, इसलिए आप कैप्शन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाली बात है जी। क्या जी? जी बिल्कुल, न्यू स्लाइड में कहाँ है, न्यू स्लाइड में कहाँ है, नहीं है। मतलब आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब कैप्शन आपको ऐड करना है तो आप हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बोल रही हैं आप। चाहो तो आप न्यू स्लाइड में जाकर यहाँ पर क्लिक कर, लेकिन एक्स्ट्रा एक और स्लाइड आ जाएगी ना, फिर प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी ना। एक्स्ट्रा हम एक्स्ट्रा नहीं चाहते, हम उसी स्लाइड में कैप्शन ऐड करना चाहते हैं। समझ में आया क्या वाली बात है। यदि हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा एक और स्लाइड आ जाएगा, और हम नहीं चाहते एक्स्ट्रा एक और स्लाइड, हम तो चाहते हैं कि हमारी यही स्लाइड है, इसी पर कैप्शन अप्लाई हो। तो आप कहाँ जा सकते हो, लेआउट में जाकर आप मेरे दोस्त कैप्शन को ऐड कर सकते हो। ये नॉर्मल सी वाली बात आपको याद रखनी है। आ जाओ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और लिखा हुआ है कि टाइटल स्लाइड के देखिएगा, अब मैं जो अगला पॉइंट मेरे दोस्त आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा और ज़रा आराम से पढ़ेगा, नहीं तो अगर ये कन्फ्यूज़न आ गया दिमाग में इसमें तो मेरे दोस्त फिर ये कन्फ्यूज़न कभी नहीं जाएगा, और यदि ये एक बार क्लियर हो गया तो भैया इसे आप भूल भी नहीं पाओगे कभी। ठीक है दोस्त, आ जाओ। जो मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे दोस्त फ़ॉन्ट साइज। होता है जी, MS वर्ड में भी पढ़े हम फ़ॉन्ट साइज, ये पढ़े जी। और ये हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, बाय डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आ जाएगा। MS वर्ड में तो नॉर्मल होता है कि वर्जन अगर 16 वाला हो तो भैया 11 हो जाएगा, वर्जन अगर 12 वाला है, सॉरी 3 वाला है तो 12 हो जाएगा। यही वाली बात है ना, कैलिबरी तो 11, टाइम्स न्यू रोमन तो 12, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ कैसी प्रॉब्लम है, ज़रा समझिएगा दोस्त ध्यान से। हमने स्लाइड के टाइप पढ़े जी, पढ़े कितने पढ़े, ठीक भाई। और इनमें 9 प्रकार की स्लाइड्स को मैं 2 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। एक मैंने स्लाइड इसमें से अलग कर ली, कौन सी स्लाइड, टाइटल स्लाइड है जी। और उसके बाद फिर यहाँ कितनी बची, 8, क्योंकि 9 में से मैंने एक अलग कर दी, कौन सी, टाइटल। उसके बाद मेरे को कितनी बची, 8। और ये टाइटल के भी कितने प्रकार हैं, कौन सा, एक टाइटल और एक क्या है, हाँ जी, यानी टाइटल भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, कौन सा, टाइटल और सब टाइटल। और ये जो 8 की 8 स्लाइड है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है जी, हाँ, कौन सा, टाइटल एंड कंटेंट, यही है ना। ये जो 8 स्लाइड है ये भी 2, ब्लैंक स्लाइड को छोड़ दो, लेकिन तुम तो रख लो, ब्लैंक को भी रख लो उसी के अंदर। तो आप यहाँ 8 स्लाइड जो हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सा, टाइटल एंड कंटेंट में। तो देखो भाई, इसका बाय डिफॉल्ट अलग होगा, इसका बाय डिफॉल्ट अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, इसलिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, आ जाओ भाई आगे, देखो आ जाओ भाई, समझना कि क्या है इसका बाय डिफॉल्ट। देखो, यदि आप टाइटल स्लाइड के टाइटल की बात करेंगे तो इसका बाय डिफॉल्ट जो है वो कितना है, 60 pt। ठीक है, और इसका जो बाय डिफॉल्ट है वो है मेरे भाई 24 pt। ठीक, और यदि हम यहाँ पर बात करें, इसका जो टाइटल है वो क्या है, 44 pt, और इसकी हम बात करें तो वो है मेरे दोस्त 28 pt। तो इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। क्या बात याद रखनी है, उल्टा तो नहीं हो गया दोस्त, नोट्स के अंदर चेक करिएगा। ठीक है, वैसे नहीं हुआ है, आ जाओ देखिएगा। क्या वाली बात है कि जो आपका टाइटल स्लाइड है उसका टाइटल है उसमें कितना मिलता है, 60, सब टाइटल है 24, और जो आपकी अदर स्लाइड्स हैं उसका टाइटल है वो 44, और उसका जो कंटेंट है उसमें कितना मिलता है आपको 28 देखने को मिलता है। प्लस एक बात और, मैंने आपको एक नोट के बारे में बताया था, याद हो तो, स्पीकर नोट, जो कहाँ होता है, स्लाइड के जस्ट बॉटम में होता है जी। क्या यहाँ पर भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं जी, तो यहाँ टेक्स्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट का कोई बाय डिफॉल्ट फॉन्ट भी होगा जी, बिल्कुल होगा, और वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना है, 12 pt। तो इसको थोड़ा भी 5 प्रकार के बाय डिफॉल्ट हैं जो मेरे दोस्त आपको याद रखने पड़ेंगे। टाइटल का है 60, सब टाइटल का है कितना, 24, और आपका अदर जो स्लाइड्स हैं उनका जो टाइटल है वो है 44, अदर है वो है कंटेंट जो है 28, और स्पीकर नोट कितना है, 12। ये मैक्सिमम टूल बार का यूज़ करके, किसका, देखिएगा,
ये मैक्सिमम टूल बार का यूज करके 96 तक जा सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है, 8 तक जा सकता है। और यदि हम इन इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करें तो ये 4000 तक जा सकता है। और हम मिनिमम का बात करें तो ये कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे दोस्त आपको याद रखनी पड़ेगी। आ जाओ भैया रीड कर लीजिएगा, देखिएगा। लिखा है टाइटल स्लाइड में टाइटल टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है भाई, सब टाइटल का कितना होता है 24, जो टूल बार का यूज करके 96 से 8 तक हो सकता है तथा शॉर्टकट की का यूज करके 4000 से मेरे दोस्त 1 तक जा सकता है। आ जाएगा। लिखा हुआ है टाइटल स्लाइड के अलावा, मतलब कितनी, यही है ना, टाइटल स्लाइड के अलावा सभी स्लाइड के टाइटल जो टेक्स्ट है उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कितना होता है, सॉरी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है 44 तथा अदर कंटेंट का बाय डिफॉल्ट कितना होता है मेरे दोस्त 28। सभी स्लाइड्स में नोट्स की तरह ऐड किए गए टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है 12। सभी स्लाइड्स में टाइटल के रूप में प्रयोग किए गए टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो फॉन्ट क्या होता है, कैलिबरी। देखिएगा मैं बता देता हूँ क्या दिखाई दे रहा है, कैलिबरी लाइट यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप याद रखिएगा। और यदि हम अदर कंटेंट की बात करेंगे, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ जाते हैं, ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। और इसके अगर हम टाइटल में जाएंगे तब भी आपको क्या दिखाई देगा, लाइट, लेकिन हम अदर कंटेंट पर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बॉडी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। क्या बात है, आपकी जो 9 की 9 प्रकार की स्लाइड्स हैं उन 9 की 9 स्लाइड के ओनली टाइटल का जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कैलिबरी लाइट होता है, ठीक। और उसके अलावा चाहे हम कहीं भी टाइपिंग करें, चाहे हम कंटेंट में टाइपिंग करें, चाहे हम नोट्स में कहीं भी टाइपिंग करें, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैलिबरी बॉडी देखने को मिलेगा। ये बात मेरे दोस्त आपको याद रखनी है। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि क्या होता है, कैलिबरी बॉडी होता है मेरे भाई। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, देखिएगा यहाँ हमने ऐसी टाइपिंग कर रखी है, x2 लिख रखा है। जैसे हम फिजिक्स वगैरह या मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, x के स्क्वायर में 2 है ना, स्क्वायर x स्क्वायर, हाँ जी। और हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो H2 होता है ना। तो हमने क्या करा, एक वर्ड ऐसे लिखा और एक वर्ड हमने ऐसे लिखा, ठीक। अब इस वर्ड के साथ में ये जो कैरेक्टर है इसे प्लस में 25% ऊपर कर देना। क्या ऊपर, मतलब ऐसे कर देना, क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। और इसको -25% नीचे कर देना, तो क्या है, सब स्क्रिप्ट। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसका है, ये हमारा पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि आप 25% प्लस करोगे तो सुपर स्क्रिप्ट होगा, 25% माइनस में प्लस करोगे तो क्या होगा, आपका सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत वो आ जाएगा। क्या भैया केस पढ़ाने की जरूरत है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पढ़ा चुके हम जी, पढ़ा चुके, लेकिन यहाँ डिफरेंस है थोड़ा सा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में। देखिएगा एमएस वर्ड के अंदर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आपको फॉन्ट में ही मिलती है क्या जी, फॉन्ट में ही मिलती है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी हमें याद रखना है। और यहाँ ये जो आइकन है क्या, स्ट्राइक थ्रो, ये जो आइकन है ये है कैरेक्टर स्पेसिंग। देख लीजिएगा कैरेक्टर स्पेसिंग बोले तो क्या कि आपने यहाँ पर टाइप कर रखा है जो भी चीज़ आपने टाइप की है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं क्यों टाइप नहीं हो रहा, हाँ क्या कर दिया अपन ने, ठीक है, ये है टाइप कर लिया हमने, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी कि ये h से किसकी, h से y की दूरी क्या कहलाती है, कैरेक्टर स्पेसिंग, समझ गए। क्योंकि h कैरेक्टर है, y कैरेक्टर है, तो ये जो स्पेसिंग है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती है फॉन्ट में, जो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नॉर्मल, जो है उससे अगर थोड़ा सा पास होता है तो क्या होता है, टाइट, और उससे थोड़ा सा और पास आते हैं तो उस कैरेक्टर स्पेसिंग को हम क्या बोलते हैं, वेरी टाइट बोलते हैं। और जो आपका नॉर्मल है उससे थोड़ा सा दूर और जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लूज कैरेक्टर स्पेसिंग। और ये जो थोड़ा सा और ज़्यादा दूर जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम वेरी लूज कैरेक्टर स्पेसिंग। और यदि इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए कि वैल्यू क्या होती है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, यहाँ 12 pt होती है, यानी एक कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर की स्पेसिंग की वैल्यू है। वैसे इतना डिटेल में पावर पॉइंट में कभी आता नहीं है तो इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कैरेक्टर स्पेसिंग कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, फॉन्ट में आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, केस चेंज, क्या केस चेंज पढ़ाने की जरूरत है जी,
मुझे तो नहीं लगता, नहीं है। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ठीक है। और केस की मदद जो हमारा केस चेंज की शॉर्टकट की है वो कौन सी होती है दोस्त? शिफ्ट प्लस F3 होती है। और इस शिफ्ट प्लस F3 की मदद से आप ओनली 3 केस चेंज कर सकते हो। और वो 3 केस हैं कौन कौन से जो आप चेंज कर सकते हो? तो मेरे भाई वो है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। आप इन्हें शॉर्टकट की के माध्यम से चेंज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, MS वर्ड में इसमें गया था, यहाँ से इतना तगड़ा क्वेश्चन बनता है कि अच्छे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा इस बात को। कौन सा वाला? लगते सिंपल हैं लेकिन तगड़ा इतना क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो अच्छे खासे जो पढ़ंती होते हैं ना वो भी मात खा जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको डील करना है, मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। अब बढ़ते हैं आगे भाई। और एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये वाली बात हो गई हमारा। पैराग्राफ में क्या है? बुलेट्स, नंबर्स हैं, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, और ये क्या था? इंक्रीज। इसे कौन सा साइकिल बोलते हैं? शॉर्ट, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग में जमाना। ये क्या है? अलाइनमेंट। कितने हैं? 4। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। यहाँ 3 अलाइनमेंट और होते हैं। 3 अलाइनमेंट कौन से होते हैं? वो ये है मेरे दोस्त, कौन सा? टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है। और जिसमें से आपका जो, अगर हम पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें तो जो हमारा टाइटल स्लाइड है मेरे भाई, उसके जो 2 पार्ट है, टाइटल और सब टाइटल, यहाँ पर आपको सेंटर अलाइनमेंट मिलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक। और इस टाइटल स्लाइड के अलावा जो मेरे भाई 8 स्लाइड हैं, इनका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपको लेफ्ट अलाइनमेंट देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। क्या वाली बात है? टाइटल स्लाइड का बाय डिफॉल्ट सेंटर, और टाइटल स्लाइड को छोड़कर जितनी स्लाइड्स हैं उनको क्या मिलता है? लेफ्ट आ जाएगा। और ये अगर हम यहाँ और टाइटल स्लाइड की बात करें, हम इनके अंदर टॉप, मिडिल, बॉटम में से कौन होता है? मिडिल। और यदि हम टाइटल स्लाइड को छोड़कर अदर की बात करें तो कौन होता है? बॉटम, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको और याद रखनी है। यहाँ ये जो सेक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। होता है रोटेशन, फोटो को रोटेट करता है ऐसे, तो ऐसे ही क्या करते हैं हम? टेक्स्ट को रोटेट करते हैं। तो टेक्स्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल जो बाय डिफॉल्ट होता है, टाइप ऐसे तो करते हैं। और ये रोटेट 90 डिग्री इस प्रकार से लिखा हो तो, इस प्रकार से लिखा हो तो क्या है? 270। इस टाइप से लिखा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टक्ड बोलते हैं दोस्त, आ जाएगा। और यहाँ अगला जो सेक्शंस दिख रहा है आपको, ये तो क्या है? वर्ड आर्ट है ये, ठीक है। ये सॉरी, ये वर्ड आर्ट नहीं है, हाँ जी, स्मार्ट आर्ट है ये। स्मार्ट आर्ट इसे कहते हैं क्योंकि स्मार्ट तरीके से बन रही है ना। पजल वजल MS वर्ड में भी तो पढ़ा था। स्मार्ट आर्ट ये आइकन है, तो इसको याद रखेगा। और ये जो आइकन है मेरे भाई, ये है आपका कॉलम का आइकन। कॉलम समझ गए? वो पेज को 2 पार्ट में तोड़ रहे थे ऐसे, इधर और इधर। MS वर्ड में कहाँ मिल रहा था? लेआउट के अंदर था जी, अगर याद हो तो। लेआउट का कौन सा सेटअप था? सॉरी, कौन सा ग्रुप था? बताइएगा। पेज सेटअप ग्रुप। उसके अंदर सबसे पहले मार्जिन, उसके बाद कौन? ओरिएंटेशन, उसके बाद कौन? साइज, उसके बाद कौन? कॉलम, उसके बाद कौन? लाइन नंबर, उसके बाद ब्रेक्स, उसके बाद हाइपनेशन। ये था आपका पेज सेटअप ग्रुप के सारी कमांड जो आपको याद नहीं होंगी, ठीक है। आ जाएगा भाई। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा क्या? पैराग्राफ। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ कौन सा ग्रुप है हमारा? ड्राइंग। ड्राइंग का सिंपल सा मतलब होता है दोस्त, मतलब कल इसके बारे में पढ़ा भी था हमने, शेप्स वगैरह। जब MS वर्ड पावर पॉइंट स्टार्ट करा तब पढ़ा था। ये शेप्स वगैरह आप इंसर्ट करना चाहते तो आप किसका यूज़ करते सकते हो मेरे भैया? यहाँ ड्राइंग का यूज़ कर सकते हो। एडिटिंग में जानते हो 3 मिलते हैं, फाइंड, सेलेक्ट और रेसिपेंट। कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। सॉरी, फाइंड, सेलेक्ट और रिप्लेस वाला ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। ये रिप्लेस ही क्वेश्चन था यार दोस्त। क्या प्रश्न था? हाँ जी, आपसे ये पूछा गया था कि जो रिप्लेस वाला है, ये जो रिप्लेस वाला आइकन है, इसमें आपको प्रक्रिया पूछी थी कि कैसे आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। तो उन्होंने बोला था पहले फाइंड टेक्स्ट के अंदर ऐसे कुछ 3 ऑप्शंस थे। पहले एक ऑप्शन ऐसा था कि सबसे पहले आपको होम टैब के रिप्लेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस वर्ड को फाइंड करना है उसे आपको फाइंड वर्ड में लिखना है, और उस वर्ड को जिस वर्ड से रिप्लेस करना है उसे रिप्लेस विथ में लिखना है, ठीक। और यदि ये जो वर्ड लिखा है वो वैसा का वैसा आपके टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, कि यदि वो लोअर केस में है तो लोअर केस में ही आपने टाइप किया है, अपर केस में है तो अपर केस में ही आपने टाइप किया है, या फिर ऐसे कोई 2 वर्ड है जिसमें से कोई एक वर्ड लोअर केस में और दूसरे वर्ड अपर केस में और वर्ड एक ही है,
समझ में आ रही बात जो मैं समझाना चाहता हूँ? क्या समझाना चाहता हूँ कि वर्ड उत्तम है और वर्ड उत्तम है, दोनों सेम है, लेकिन एक जो वर्ड है वो, कुछ वर्ड जो उत्तम है जो अपर केस में लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड जो उत्तम है वो लोअर केस में लिखे हुए हैं, और मैं जो लोअर केस में लिखे हुए हैं उन्हें किसी दूसरे राम वर्ड से रिप्लेस करना चाहता हूँ, अपर केस को उत्तम को रिप्लेस नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा? मैच केस पर, ठीक है। यानी अगर मेरा केस मैच होगा तो रिप्लेस होगा, अदरवाइज रिप्लेस नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है जो मेरे भाई आपको याद रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो रखनी चाहिए। आ जाओ भाई, यहाँ रीड कर लीजिएगा। क्या ये पढ़ाने की ज़रूरत है? जी नहीं है। देखिएगा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन की शॉर्टकट की क्या है? Alt+K। यहाँ पैराग्राफ से रिलेटेड जो बात है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि स्लाइड में मौजूद बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? बुलेट जो है फुल राउंड होते हैं। देखिएगा, सुनिएगा मेरे दोस्त, यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। यहाँ आप टाइपिंग करिए ज़रा, तो क्या एक चीज़ नोटिस कर रहा हो? ये क्या ये मैंने लगाया? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट आया। क्या ये MS वर्ड में आता है जी? नहीं। तो MS वर्ड में जो बुलेट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट नहीं आते हैं, और बुलेट्स को MS वर्ड में इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+* होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और लेकिन MS पावर पॉइंट में आपको बुलेट्स बाय डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं, ये भी बात आपको मेरे भाई याद रखनी है। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं। और यहाँ जो है बुलेट का साइज 25 से लेकर कितना कर सकते हो? 400% तक आप ले जा सकते हो। इंक्रीज इंडेंट, सॉरी हाँ जी, इंक्रीज इंडेंट Shift+Alt+ राइट एरो, डिक्रीज इंडेंट Shift+Alt+ लेफ्ट एरो, ठीक है भाई, आ जाएगा। ये क्या अलाइनमेंट बताने की ज़रूरत है दोस्त? नहीं है मेरे हिसाब से, आ जाएगा। मेरे भैया जो आगे जितने भी फ़ॉन्ट लिखे हुए पॉइंट, ये मत पढ़िएगा, ये मत पढ़िएगा, ये मत पढ़िएगा, ये भी मत पढ़िएगा, और नीचे आने वाला है ये भी मत पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हैं बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले पार्ट है दोस्त। मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में ये उत्तू से भी नहीं जाने वाले, बिल्कुल नहीं जाने वाले। और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी थी CPCT के लेवल को देखते हुए, अच्छा खासा लेवल आता है, लेकिन आज तक मेरे को इतने सालों से यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला कि यहाँ से एक सिंगल प्रश्न आया हो। तो यहाँ वैसे ही कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है। और क्योंकि देखो अलग अलग वर्जन, फिर अलग अलग स्लाइड, यानी देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिला देता हूँ कि ये क्या पार्ट है। 9 प्रकार की स्लाइड है ना, हाँ जी। 9 प्रकार की स्लाइड में 9 के 9 जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो अलग है, लाइन स्पेसिंग है वो अलग है, ऊपर से फिर वर्जन में और अलग है। समझिए कितना कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। 2003 में अलग, 10 में अलग, 16 में अलग, ऊपर से क्या है? अलग अलग स्लाइड, ऊपर से अलग अलग वर्जन। तो कहाँ तक याद रखोगे? तो ये याद नहीं रहते थे, बच्चे के दिमाग के अंदर नहीं जाते, मास्टरों के दिमाग के अंदर ही ये बहुत टाइम में जाते हैं, स्टूडेंट के दिमाग में कहाँ से जाने वाले हैं जी। आ जाओ भाई, इसलिए इन्हें छोड़ दो। देखते हैं भाई, और आ जाएगा यहाँ से हम बात करते हैं, कहाँ पर आते हैं, यहाँ आ जाएगा। लिखा है कि स्लाइड में स्थित टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम स्प्लिट करने के लिए हम बता चुके हैं अभी हाल ही में कॉलम ऑप्शन। हाँ जी, कितने में तोड़ सकते हैं? 16 कॉलम में आप इसे तोड़ सकते हो। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं। जिसका माइंड यहाँ प्रेजेंट होगा दोस्त उसी को समझ में आ रहा होगा, अगर बॉडी प्रेजेंट होगी माइंड एब्सेंट होगा तो कुछ नहीं हो रहा होगा यहाँ, ठीक है। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं। तो अच्छा सुनो भाई, क्या आपको याद है MS वर्ड हमने कॉलम पढ़ा था और हम ये 16 ही कर, उसमें 13 मैक्सिमम कर रहे थे, और टूल बार का यूज़ करके और टाइप करके 45 जा रहे थे, यदि याद हो तो। 2 कॉलम के बीच की जो स्पेसिंग थी वो 0.5 थी MS वर्ड में, है जी। लेकिन यहाँ जो दो कॉलम के बीच की स्पेसिंग है वो क्या है? 0 है, ठीक। और ये मिनिमम भी 0 है, और मैक्सिमम कितना? वही 16 तक जा सकती है। स्लाइड के मार्जिन नॉर्मल याद रखिएगा, लेफ्ट राइट मार्जिन समझाने की जरूरत है क्या जी? नहीं है। MS वर्ड में कुछ चीज़ें हम इतनी पढ़ चुके होते हैं जो हमें यहाँ एक्सप्लेन नहीं करनी होती हैं, ठीक। आ जाओ, तो लेफ्ट राइट क्या है? 0.1, और यहाँ पर टॉप बॉटम क्या है आपका? 0.05। ये पढ़ चुके अभी राइट नाउ, याद आ रहा है? कहाँ मिलते हैं? होम टैब के पैराग्राफ के अंदर, है जी। कौन है? हॉरिजेंटल, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 और स्टक्ड। आ जाएगा अगली वाली बात। क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की हाई डिस्क से या फिर किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क से, जैसे मैं बात कर लूँ भैया, अभी हाल ही में मैंने पिक्चर ऐड करी थी मेरी हाई डिस्क से, और एक्सटर्नल मतलब इससे,
मतलब ये पेन ड्राइव में लगा दूं और यहाँ से मैं इसमें से पिक्चर चाहता हूँ इसमें लाना, तब भी मैं मेरे दोस्त आपकी स्लाइड पर ला सकता हूँ। और वो ऑप्शन कौन सा है? पिक्चर ऑप्शन है, जो कि मैंने राइट नाउ अभी हाल ही में वो काम किया था जी। यदि याद आ रहा हो तो कौन सा काम था वो? ये वाला काम नहीं था? इंसर्ट पिक्चर्स दिस डिवाइस, हाँ जी, ये और ये इंसर्ट पिक्चर। तो यदि आपके उसमें यदि ये आपके कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, और यदि मेरे दोस्त ये आपके पेन ड्राइव में है तो पेन ड्राइव में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी ला सकते हैं इसको। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे और अगली वाली बात पर चलते हैं। क्या बोल रहा है? इमेज टूल बार में पिक्चर ऑनलाइन, यानी इमेज टूल बार में क्या क्या मिलता है वो आपको बोल रहा है। देखिएगा, तो अब इंसर्ट टैब पर हम आ गए हैं, और इंसर्ट टैब में आपको कौन सा टूल बार है देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। इंसर्ट टैब में क्या है? स्लाइड्स। और कहाँ मिल चुका जी? होम में भी। टेबल्स, इमेजेस, इमेजेस की बात हो रही है, इलस्ट्रेशन, ऐड इन, लिंक, मीडिया, टेक्स्ट, सिंबल और क्या है? मीडिया। ठीक है, आ जाओ भाई, मैं यहीं पढ़ा देता हूँ आपको, नोट्स में रीड करवा दूंगा, बस बताता जाऊँगा। देखो ये वो चीज़, ये वो चीज़, देखो आ जाएगा। क्या न्यू स्लाइड के बारे में पढ़ाने की ज़रूरत है दोस्त? नहीं है, होम टैब में पढ़ चुके। कितनी प्रकार की थी? 9 प्रकार की थी। ठीक है, आ जाएगा। और टेबल तो जानते हो दोस्त, रो और कॉलम, बाय डिफॉल्ट 5x2, मैक्सिमम 63 × 32 767, मिनिमम 1x1। ये पढ़ चुके दोस्त। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। जिसको याद होंगी उसको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जिसको याद नहीं होंगी वो ये बोल रहा होगा पता नहीं ये क्या चल रहा है। ठीक है भाई, तो MS वर्ड जिसने पढ़ा हुआ ना उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी दोस्त। ठीक है, आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ दोबारा से चाहें तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो हमारा SI का बैच है ना, SI के बैच में हम इतना भी चलते हैं कि इसमें इसके अंदर भी जाते हैं हम SI के बैच में। मतलब इतना तगड़ा बैच है ना वो हमारा SI का। अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया ना, एक बार पढ़ लिया, मतलब मन से बोल दिया कि ठीक है भैया 3 महीने कंप्यूटर के लिए दिए, उसके बाद फिर कभी नहीं दूंगा, अगर ये सोच है ना आपकी कि 3 महीने कंप्यूटर को देता हूँ, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कभी उठा के नहीं देखूंगा, तो वो बैच आपके लिए सफिशिएंट है। वो जो SI वाला बैच है कि उसमें हम A to Z चीज़ें जानते हैं, ऐसे और विद प्रैक्टिकल भी जानते हैं। यहाँ उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि अपन हर चीज़ को प्रॉपर जाने, रहता है कि अपने पास टाइम उतना, अपन यहाँ पर हमारा जो भी मोटिव होता है वो होता है एग्ज़ाम। ठीक है, ये है। आ जाइएगा भाई, देखते हैं। तो यहाँ क्या बात है, आपका टेबल है इमेजेस। इमेजेस में क्या क्या मिलता है? पिक्चर, स्क्रीनशॉट, क्या है? फोटो एल्बम। ठीक है, पिक्चर का मतलब आ गया भाई, पिक्चर लेकर आए। स्क्रीनशॉट समझते हो? और एल्बम से क्या समझते हो? एक तरह की पिक्चर का कलेक्शन बनाते हैं, शादी की एल्बम है ना, पिक्चर का कलेक्शन करवा देते हैं, तो वो वाली बात है। तो क्या है? एल्बम। इलस्ट्रेशन में क्या मिलता है? शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, और क्या है? चार्ट है। ये 3 ऑप्शन है। ऐड इन को छोड़ दो, लिंक मिलता है भाई। लिंक में क्या है? एक लिंक है और एक क्या है? एक्शन है। देखिएगा, लिंक का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट को, सॉरी, एक पावर पॉइंट को दूसरे पावर पॉइंट की फाइल से लिंक कर देना, या फिर एक प्रेजेंटेशन को दूसरे प्रेजेंटेशन से लिंक कर देना। और यहाँ एक्शन का मीनिंग क्या है? देखिएगा, सुनिएगा। ये स्टार के बारे में जानते हो भाई? इंपॉर्टेंट पर बनाते हैं स्टार, वेरी वेरी, पहले लिखते थे VVVVIP, नहीं लिखते थे 10th में जब अपन पढ़ते थे, वेरी वेरी नहीं लिखते थे। और वैसे ही अब थोड़े से बड़े हो जाते हैं अपन, तो फिर क्या बनाने लगते हैं? हाँ, और फिर और बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है स्टार नाम की कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, है ना। कंपटीशन में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? कुछ नहीं है। हाँ, CPCT में तो अब आने लगा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उन्हीं से क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए उसमें इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि वो भी एक इंट्रेंस एग्जाम है, इंट्रेंस ही बोल सकते हैं, क्योंकि हर दो 6 महीने में हो रहा है, सॉरी हर 2 महीने में हो रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा भाई। तो यहाँ अब मैं लेता हूँ मेरे दोस्त की, यहाँ मेरी कितनी स्लाइड है? सपोज की 100 स्लाइड है, सपोज 100 स्लाइड है। अब इन 100 स्लाइड में से 10 स्लाइड इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उस पर क्या लगा देंगे? एक्शन साइन लगा देंगे। तो उसमें से फिर हम 100 बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ओनली वो 10 ही स्लाइड शो होंगी, उसमें से 90 स्लाइड हमें शो नहीं होंगी। ये है हमारा एक्शन, और लिंक मैंने बता दिया। कमेंट मेरे दोस्त आप जानते हो, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। टेक्स्ट में जानते हो भाई, MS वर्ड में भी तो टेक्स्ट था जी। यहाँ क्या मिलता है? न्यू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, हेडर फुटर मिलता है, वर्ड आर्ट। क्वेश्चन आया था भाई, MS आपकी CPCT ने पूछा था कि वह कौन सा ऑप्शन है जो पहले से प्री डिफाइंड डेकोरेटेड वर्ड को देता है। समझिए, प्री डिफाइंड पहले से, डेकोरेटेड मतलब डिजाइन। तो देखिएगा यहाँ डेकोरेटेड पहले से डिजाइन वर्ड मिलेंगे आपको,
हाँ जी, आपको ना ये डिजाइन करना, ये ऑलरेडी डिजाइन है। तो ये कहाँ मिलता है? वर्ड आर्ट में। अब आपसे पूछा था ये कहाँ मिलता है, तो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। और टेक्स्ट बुक्स ग्रुप कहाँ मिलता है? इंसर्ट टैब के अंदर। आ जाएगा दोस्त। आगे हम चलते हैं। यहाँ यदि हम हेडर फुटर की ओर थोड़ा सा देखें तो ये बात मैं कर चुका था दोस्त कि आप हमारे स्लाइड में, जो आपकी स्लाइड है उसमें आप हेडर का प्रयोग नहीं कर पाओगे। बोला था किस किस का यूज कर पाओगे, तो देख लो भैया एक बार और मैं बता देता हूँ। स्लाइड में आप डेट एंड टाइम डाल सकते हो, स्लाइड नंबर डाल सकते हो, फुटर डाल सकते हो। यहाँ जाओगे नोट्स में तो डेट एंड टाइम भी डाल सकते हो, पेज नंबर भी डाल सकते हो, आप हेडर भी डाल सकते हो और आप फुटर का भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है कि वो होना चाहिए नोट्स एंड हैंड आउट। और अगर क्वेश्चन स्लाइड हुआ तो आप हेडर नहीं डाल पाओगे। क्यों नहीं डाल पाओगे? क्योंकि प्रत्येक स्लाइड में टाइटल होता है, इसलिए हम यहाँ हेडर का प्रयोग नहीं कर पाते। सिंबल्स के बारे में कोई बात हमें करनी नहीं है, हमें बात करनी है मेरे दोस्त मीडिया के बारे में। आ जाएगा दोस्त, मीडिया क्या है? ठीक, वैसे देखिएगा मीडिया क्या है, तो मीडिया में कौन कौन से ऑप्शंस हैं? वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वीडियो मतलब अभी पूछा था ना आप लोगों ने, वीडियो ऐड कर सकते हो। वीडियो आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं? यहाँ से। और ऑडियो कहाँ से ऐड कर सकते हैं? यहाँ से। और चाहो तो आप अपनी स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो स्क्रीन पर जो चल रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग आप मार सकते हो। आ जाओ भाई, बस इसको रीड कर लो दोस्त, मैं पढ़ा तो मैंने दिया है, इलस्ट्रेशन में मिलते हैं, ये पढ़ गए भाई। आ जाएगा, लिखा है कि आपका स्लाइड जो है, आप देखो स्लाइड रेडी मोड जो है आपका इंसर्ट, अजी कहाँ है? हाँ जी देखिएगा क्या वो लिखा है, स्लाइड में रीड मोड, शेप्स, सर्किल, वीडियो ईटीसी कहाँ मिलते हैं? इंसर्ट में। और एक्टिव बटन का प्रयोग कर यूजर स्लाइड को लिंक तथा प्ले विद साउंड कर सकता है। एक्टिव बताया था अभी हाल ही में, एक्शन बटन होगा जी, एक्टिव नहीं एक्शन बटन कर लेना उसको थोड़ा सा। आ जाएगा, ऊपर एक्टिव ही तो नहीं लिखा था भाई, एक्शन था ना, ठीक है। आ जाएगा, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट को नोट ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कमेंट। स्लाइड के कहीं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर, समझिए टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है? टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, तो हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। स्लाइड पर स्थित कंटेंट को MS वर्ड में नोट्स की तरह सेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं? पढ़ाया था ये, क्या बताने की जरूरत है दोस्त? मेरे हिसाब से तो नहीं है हैंड आउट। और हैंड आउट का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही होता है। यार तुम क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग यार? अजी ये अकेले बंदे को पास होना है क्या? तुम्हें पास नहीं होना है क्या? क्यों पढ़ाई नहीं करते तुम यार? ठीक है, आना भाई, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो सभी स्लाइड के बटन, सॉरी बॉटम करना है, ये बॉटम ठीक। बॉटम में एक ही कंटेंट को रिपीट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फुटर। नॉर्मल सी वाली बात है। आ जाएगा, स्लाइड पर यूजर डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर एंड क्या डाल सकता है? फुटर। हेडर का अप्लाई नहीं कर सकता है। नोट्स एंड हैंडआउट पर यूजर डेट डाल सकता है, टाइम डाल सकता है, पेज नंबर डाल सकता है, हेडर भी डाल सकता है और फुटर का भी प्रयोग कर सकता है। और इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित मीडिया एक टूल बार है जिसमें आप ऑडियो, वीडियो और क्या कर सकते हो? स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कुछ रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो याद रख लीजिएगा। क्या है? स्टार्ट रिकॉर्डिंग जो विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है, स्टॉप रिकॉर्डिंग विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस क्यू होता है, सिलेक्ट एरिया विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस, मेरे भाई रट्टा मारना है इनमें तो, क्योंकि शॉर्टकट की हैं याद करनी पड़ती हैं। रिकॉर्ड कम्युनिटी डिवाइस, हाँ जी ये समझने लायक है। कम्युनिटी डिवाइस यानी जिस डिवाइस की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसकी ऑडियो भी साथ में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कौन सी शॉर्टकट की से? शिफ्ट प्लस यू। और यदि अच्छा एक बात बताओ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा तो किसी मॉनिटर पर ही कराऊंगा ना, और मॉनिटर पर क्या मुझे माउस पॉइंटर नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि वो माउस पॉइंटर रिकॉर्ड हो या ना हो? अगर हो तो विंडो ये प्रेस करेगा, ना हो तो प्रेस मत करेगा। तो ये वाली बात है। आ जाओ दोस्त देखते हैं क्या है। स्लाइड साइज बटन, कितना टाइम हो गया? ठीक 10 तक तो पढ़ते ही है ना अपन, पढ़ लें 10 तक तो आ जाएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। स्लाइड साइज बटन जो है डिज़ाइन, देखिएगा डिज़ाइन टैब आ गया। आप डिज़ाइन टैब में पढ़ाई देता हूँ। देखिए डिज़ाइन टैब में आपको कौन से ऑप्शंस मिलते हैं? एक ही ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है आपको, वो है स्लाइड का साइज या फिर स्लाइड का टाइप। साइज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है वाइड स्क्रीन। यदि हम वर्जन बात करें 3 और 10 में तो बाय डिफॉल्ट मिलता आपको स्टैंडर्ड, और यदि हम बात करें वर्जन आपका 2, 3 और 10 को छोड़कर 7
16, 13, 19 इनमें आपको मिलता है कौन सा, वाइड स्क्रीन, जैसे कि ये वाइड स्क्रीन। ठीक है, तो क्या दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, क्यों, क्योंकि मेरा ये वर्जन कौन सा है, 16 वाला वर्जन है, इसलिए मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, वाइड स्क्रीन दिखाई दे रहा है। और अगर वर्जन 3 वाला होता तो क्या दिखाई देता, स्टैंडर्ड का रेशो क्या है 4:3 और वाइड स्क्रीन का रेशो क्या है 16:9। ठीक है भाई, आ जाएगा भाई, बढ़ते हैं आगे और इसको बस रीड कर लो। स्लाइड साइज बटन डिजाइन मेन्यू में मिलता है यदि वर्जन 3 और 7 का है तो यह, क्यों ये आज सैटरडे है क्या, हाँ ये चला गया भाई। देखो स्लाइड साइज बटन डिजाइन मेन्यू में मिलता है यदि वर्जन कौन सा है 3 और 7, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है 4:3 और इसका साइज क्या होता है 10x7.5 इंच में, यहाँ पर सेंटीमीटर में 25.5 इंटू 19.05 सेंटीमीटर। और यदि वर्जन 13, 16, 19 का है तो क्या होता है सर, वाइड स्क्रीन, रेशो क्या होता है 16:9 और यहाँ पर जिसका साइज कितना होता है मेरे भाई इंच में 13.33 इंटू 7.5। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 56 और मिनिमम कहाँ तक आ सकता है 1 तक आ सकता है। ये बचे हुए अपने पॉइंट जो हम कल पढ़ेंगे। हाँ जी, कल संडे है तो कल एक काम करिएगा, क्यों CS सर ने बुलाए हैं क्या 7 बजे, राजकुमार पहले मेरे को ये वीडियो बंद कर दें दो।